हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मा एंड शिवाय, जहां पर हम बात करते हैं आपकी प्रेगनेंसी के बारे में और आपके बच्चों के बारे में। आज की वीडियो है बच्चों के लिए। समर सीजन चल रहा है एंड क्या आप ये नोटिस करते हैं कि आपका बच्चा समर में कम खाता है जैसे कि वो विंटर्स में खाता था। तो अभी अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो मेरा एक बेटा है जो ऑलमोस्ट 2 साल का है, उसका नाम है शिवाय। एंड कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ कि वो कम खाना खा रहा है गर्मी की वजह से। एंड वो प्रॉपर 3 मील्स लेता है। मैं उसको ब्रेकफास्ट देती हूँ, लंच देती हूँ, डिनर देती हूँ। इसके साथ मैं उसको 3 स्नैक्स देती हूँ, मॉर्निंग स्नैक, मिड मॉर्निंग स्नैक एंड इवनिंग स्नैक। बट अभी मैं नोटिस कर रही हूँ कि उसकी जो खाने की क्वांटिटी थी वो कम हो गई है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ समर सीजन। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आपका बच्चा समर सीजन में कम खाना खाता है तो आप क्या कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल मम्मा एंड शिवाय को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो आप उसे मिस ना करें। तो फर्स्ट पॉइंट जो बहुत जरूरी है वो है ऐसे फूड्स जो आपके बच्चे की बॉडी को हीट प्रोवाइड करते हैं उनको बंद कर दीजिए या रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। जैसे कि एग, हम शिवाय को सर्दी में रोज एग देते थे बट अब हमने एग देना उसको ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। गर्मी में हम बिल्कुल प्रेफर नहीं करते उसको एग देना। सेकेंड नंबर पे जैसे कुछ ड्राई फ्रूट्स, हम शिवाय को खजूर, डेट्स देते थे या आलमंड देते थे, वो हमने अभी गर्मी में स्ट्रिक्ट कर दिया है। हम उसको खजूर नहीं देते। प्लस बादाम अगर हम देते हैं तो उसको भिगो के देते हैं। रोज मैं उसको 1 बादाम सुबह देती हूँ, वो मैं उसे भिगो के देती हूँ तो उसके अंदर जो गर्म तासीर होती है वो खत्म हो जाती है। थर्ड, अगर आप अपने बच्चे को बहुत ज्यादा ऑयली फूड खिलाते थे विंटर सीजन में तो अभी उसको रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। हफ्ते में हमने जैसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, हम हफ्ते में उसको 2 बार थोड़ा ऑयली फूड देते हैं, जैसे चीला हो गया या इसके अलावा पकौड़े हो गए। इस तरह की चीजें हमने रिस्ट्रिक्ट कर दी है। हम बहुत फ्रीक्वेंटली उसको नहीं देते हैं क्योंकि जब बच्चा ऐसे फूड खाता है जिससे उसकी बॉडी को हीट मिलती है तो बच्चा फूड रिजेक्ट करता है एंड उसको और भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि गर्मी के सीजन में प्रिकली हीट हो जाती है। तो इस तरह की चीजें अवॉइड करने के लिए अवॉइड कीजिए बच्चों को गर्म खाना देना। सेकेंड चीज जो मैंने शिवाय के साथ की है वो मैंने उसके स्नैक्स में चेंज किया है। पहले हम उसको स्नैक्स में फ्रूट्स तो मैं शुरू से ही प्रेफर करती हूँ बट पहले हम उसको स्नैक में चीला, फ्रेंच फ्राइज, पकौड़ाज, इस तरह की चीजें भी देते थे। बट अब मैंने देखा शिवाय को इन चीजों में इंटरेस्ट हो गया है कम, तो मैंने क्या किया है उसको अब मैं स्नैक्स में सिर्फ फ्रूट्स देती हूँ। पहले अगर मैं शिवाय को 2 फ्रूट्स देती थी दिन में तो मैं कोशिश करती हूँ 3 to 4 फ्रूट्स शिवाय को दिन में खिलाने की। क्योंकि जब बच्चा फ्रूट खाता है तो आजकल जो फ्रूट्स आते हैं जैसे मेलन हो गया, वाटरमेलन हो गया, इसमें अच्छी क्वांटिटी में वाटर होता है जिससे कि आपके बच्चे की बॉडी हाइड्रेटेड रहती है। तो अगर मैं फ्रूट्स की बात करूं तो अभी इस सीजन में मैं शिवाय को तरबूज देती हूँ, खरबूजा देती हूँ। मैंगो का सीजन है, मैंगो खिलाइए आप अपने बच्चे को, अंगूर खिलाइए। इसके अलावा एप्पल एंड बनाना तो सीजन में रहता ही है, तो ये चीजें मैं शिवाय के फ्रूट्स में इंक्लूड करती हूँ। अगर मैं वेजी स्नैक्स की बात करूँ तो मैं शिवाय के वेजिटेबल स्नैक्स में खीरा, ककड़ी, इसके अलावा टमाटर, ये चीजें आप अपने बच्चे की डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। प्लस आप बच्चों को शेक्स दे सकते हैं, जैसे कि मैं शिवाय के लिए मैंगो शेक बनाती हूँ, बनाना शेक बनाती हूँ। इसके अलावा मैं शिवाय को लस्सी देती हूँ। इसके अलावा नींबू पानी, नारियल पानी, ये चीजें आप अपने बच्चे की डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं जिससे कि आपके बच्चे को इन चीजों में इंटरेस्ट पैदा हो एंड बच्चे प्रॉपर्ली खाएं। तो अगर मैं बात करूं शेक्स की तो आपको बहुत ज्यादा ठंडा नहीं देना है। मैं शिवाय को बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे शेक देती हूँ क्योंकि ये ठंडी ठंडी चीजें, ये अच्छे टेम्परेचर वाली चीजें गर्मी के सीजन में बच्चों को अट्रैक्ट करती है। गर्म खाने से बेटर है कि आप अपने बच्चे को ऐसी चीजों पे स्विच कीजिए, बट थोड़ा टेम्परेचर का ध्यान रखिए। मेरा बेटा छोटा है तो मैं उसको फ्रिज से रखी हुई चीज नहीं देती हूँ। पहले मैं फ्रिज से चीज बाहर निकालती हूँ, फिर 10 से 15 मिनट के गैप के बाद जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाती है तब मैं शिवाय को वो देना प्रेफर करती हूँ। तो आप भी अपने बच्चे के अकॉर्डिंग चीजें देख सकते हैं। अगर आपके बच्चे को नॉर्मल टेम्परेचर पे सही है तो आप अपने बच्चे को नॉर्मल टेम्परेचर पे चीजें दीजिए ताकि उसमें कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम भी ना हो। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि इस सीजन में बच्चे को किस तरह के ड्राई फ्रूट्स देना चाहिए।
तो ऐसे ड्राई फ्रूट्स जिससे आपके बच्चे की बॉडी को हीट मिलता है वो आपको अवॉइड करने हैं। बट कुछ ड्राई फ्रूट्स आप अपने बच्चे को जरूर खिला सकते हैं, जैसे कि आप बच्चे को किशमिश दे सकते हैं, आप अपने बच्चे को मखाना दे सकते हैं, बादाम भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया वीडियो में, मैं शिवाय को रोज एक बादाम देती हूँ, पर भिगो के देती हूँ। तो भिगोने के बाद जो उसके अंदर हीट वाली प्रॉपर्टीज होती हैं वो खत्म हो जाती है। तो इस तरह से आप अपने बच्चे को ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि समर सीजन में आप अपने बच्चे को मिल्क कैसे दें। तो जैसे मैंने अभी इनिशियल वीडियो में भी बोला कि मैं गर्मी के सीजन में शिवाय को शेक्स देना प्रेफर करती हूँ। आप मैंगो शेक दे सकते हैं, आप बनाना शेक दे सकते हैं, आप स्ट्रॉबेरी शेक दे सकते हैं, क्योंकि गर्मी के सीजन में अगर आप बच्चे को गर्म दूध पिलाएंगे तो बच्चा दूध नहीं पिएगा। एंड छोटे बच्चों में दूध की रिक्वायरमेंट भी होती है, तो वो जो दूध की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए आप शेक्स यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप ओट्स बनाते हैं, जैसे कि पॉरिज बनाते हैं, ओट एप्पल बनाते हैं, ओट बनाना बनाते हैं, जिस भी फ्रूट को यूज करके आप बनाना चाहते हैं वो भी आप अपने बच्चे को थोड़ा ठंडा करके दीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे दीजिए। क्योंकि गरम, जैसे कि विंटर सीजन में हम बच्चे को गरम चीजें खिलाते हैं वो विंटर्स में अच्छी लगती है, बट गर्मी में जब आप अपने बच्चे को गरम गरम खाना देते हैं तो बच्चा रिजेक्ट कर देता है। तो मैं जब शिवाय के लिए कुछ ऐसी चीजें बनाती हूँ, जैसे ओट पॉरिज बना दिया या फिर बनाना पॉरिज बनाया, तो उसके साथ मैं उसको थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे लाती हूँ एंड देन शिवाय को देती हूँ, तो शिवाय प्रॉपरली खाता है। जो आप शेक्स दे रहे हैं बच्चे को उसके लिए भी ध्यान रखिए कि वो बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गर्मी के सीजन में भी जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है उसकी वजह से बच्चों में कोल्ड कफ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। तो आप हमेशा बच्चे को नॉर्मल टेम्परेचर पे शेक्स दीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे जूस जो भी देना चाहते हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पे दीजिए। नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब है फ्रिज में रखी हुई चीजों को 10-15 मिनट पहले बाहर निकालिए एंड जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आए तब अपने बच्चे को दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे का जो फूड है उसमें इंटरेस्ट दोबारा से बनता है एंड वो प्रॉपरली अपना मील एंजॉय करता है। इसी तरह से आप दूध के ऑप्शन में बच्चे को ठंडा दलिया दे सकते हो, ठंडा खीर दे सकते हो, ये सब चीजें जो दूध से बनती है वो दे सकते हो। बट गरम गरम सर्व करने से बेटर है कि आप उसको ठंडा करके सर्व करें, तो बच्चे को ज्यादा इंटरेस्ट आता है। कि आप अपने बच्चे को प्रॉपरली पानी पिलाइए, बच्चों को हाइड्रेशन बच्चे की बॉडी में प्रॉपर रहे उसके लिए एंड बच्चे को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम से बचाने के लिए बच्चों को वाटर देना बहुत जरूरी है। बट जो आप पानी दे रहे हैं उसका भी ध्यान रखिए, उसका टेम्परेचर भी हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी पीना ज्यादा प्रेफर करती हूँ। एंड सो फॉर शिवाय, मैं शिवाय को हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी देती हूँ। एंड आप जो पानी बच्चे को दे रहे हैं वो मील के टाइम पे ध्यान रखिए, क्योंकि पानी पीने से बच्चे का स्टमक बहुत जल्दी फुल हो जाता है। तो मैं हमेशा शिवाय को खाने से आधा घंटा पहले पानी देती हूँ एंड खाना खिलाने के बाद 15-20 मिनट बाद पानी देती हूँ। इन बिटवीन ऑफ मील अगर आप अपने बच्चे को पानी देते हैं तो उससे क्या होगा, बच्चे का स्टमक फुल हो जाता है एंड वो खाना नहीं खाता। तो मैं शिवाय को इस तरह की आदत मैंने नहीं डाली हुई है कि मैं उसको इन बिटवीन मील पानी दूं, क्योंकि पानी पीने से एक तो उसको आदत ऐसी लग जाएगी, वो बार बार पानी मांगेगा एंड फिर बच्चा खाना नहीं खाता है। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चे को इनिशियली पानी पिलाइए एंड खाना खाने के बाद पानी पिलाइए। इन बिटवीन पानी इंट्रोड्यूस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मैं आपको बोलूंगी कि आप अपने बच्चे को कर्ड खिलाइए। आप उसको रॉ फॉर्म में खिला सकते हैं, उसके अंदर कुछ चीजें डाल के, जैसे कि आप फ्रूट डाल सकते हैं तो रायता बन जाएगा, वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, रायता बना सकते हैं एंड बच्चे को लस्सी दे सकते हैं। क्योंकि कर्ड जो बच्चे में इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, स्टमक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है, उसको बहुत जल्दी ठीक करता है एंड बच्चों की बॉडी को कूल डाउन करता है। तो सर्दी में मैं शिवाय को सिर्फ दिन में प्रेफर करती थी कर्ड देना, बट अभी मैं उसको मॉर्निंग में भी कर्ड देती हूँ, मैं उसको लंच में भी कर्ड देती हूँ। इवनिंग में मैं अभी भी अवॉइड करती हूँ क्योंकि बच्चा फिर एसी में बैठता है और बच्चे को ठंड लग सकती है। बट मॉर्निंग में, लंच टाइम में आप अपने बच्चे को कर्ड खिलाइए एंड अगर आपके बच्चे को सूट करता है तो आप इवनिंग में भी कर्ड खिला सकते हैं। गर्मी के सीजन में इतना नुकसान नहीं देता है, बट बच्चों की बॉडी को कूल डाउन करने के लिए, उसके डाइजेशन सिस्टम को प्रॉपर रखने के लिए कर्ड बहुत जरूरी है। बात करती हूँ कि समर सीजन में बच्चे का मील कैसा होना चाहिए। तो मेरे चैनल पे आप वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से फूड चार्ट होना चाहिए।
12 से 18 महीने के बच्चे का, 18 से 24 महीने के बच्चे का, एंड बहुत सारे फूड चार्ट्स अवेलेबल हैं। हो सकता है आपके लिए जो जरूरी है वो हो उस पे, एंड अगर नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन से बच्चे का फूड चार्ट चाहिए, मैं वो उसके लिए वीडियो बनाऊंगी। बट बहुत जरूरी है ये चेक करना कि आप अपने बच्चे को ब्रेकफास्ट में, लंच में एंड डिनर में क्या देते हैं। तो हम अपने बच्चे को नॉर्मल जो खाना हम खाते हैं वही देते हैं। कोशिश करते हैं कि थोड़ा कम ऑयली खाना दे बच्चे को, क्योंकि गर्मी में इंडाइजेशन होता है, बच्चों को डाइजेस्ट नहीं होता, तो बेटर है कि थोड़ा कम ऑयली खाना दीजिए। कर्ड बच्चे के खाने में इंक्लूड कीजिए, बच्चे के खाने में सैलड्स इंक्लूड कीजिए। सैलड में आप कुकुम्बर दे सकते हैं, आप ककड़ी दे सकते हैं, टमाटर दे सकते हैं, कच्चा प्याज दे सकते हैं। कच्चा प्याज खिलाने से बच्चों को लू नहीं लगती। तो ये जो मैं 3-4 ऑप्शंस बताए आप सैलड में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चों के खाने में चटनी इंक्लूड कर सकते हैं। अभी कच्चे आम का सीजन है तो आप कच्चे आम की चटनी बनाइए। मिंट अवेलेबल है तो धनिया पुदीने की चटनी बनाइए। तो ये सब तरह से आप कॉम्बिनेशन बना के जब बच्चे को खाना देते हैं तो बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ता है। तो ये तो थी पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आपका बच्चा समर में खाना नहीं खाता है तो आप किस तरह से आप अपने बच्चे के इंटरेस्ट को जगाएं खाने के लिए, ताकि वो फिर से अच्छे से खाए, एंड जब आपका बच्चा प्रॉपरली खाता है तो आप बहुत सेटिस्फाइड होते हैं। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ऐसे न्यू पेरेंट्स के साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो आप उसे मिस ना करें। आप मेरे पर्सनल अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक उसका ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।